पहले सभी लोग एक नारा लगाए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम एक ऐसा नारा है जो यदि हम लोग लगाते तो एनर्जी फैलाता है। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग इस नारे को हमेशा लगाते रहें और आप हमेशा एनर्जी से लबरेज रहेंगे। आदरणीय माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, सभी मंचासीन, प्रौद्योजन और यहाँ सभी लोग आए हुए आज का दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महान पुरुष हुए, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी का जन्म पूरे विश्व में मना। ये हमारे परम पूज्य बाबा जी हैं जिनका जन्म पूरे विश्व में आज 125 देशों में उनकी जयंती मन रही हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, हर जगह। तो ये हमारे बाबा साहब हैं। बाबा साहब का जन्म सबको पता है 14 अप्रैल 1891 मऊ हुआ। जिस दिन इस सितारे ने जन्म लिया उस समय भारत जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड में लिप्त था। हमारे समाज के, बल्कि कहा जाए तो आधे भारत के लोगों को जानवर से ही बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने जो शिक्षा रूपी ज्ञान फैलाया, जो उन्होंने सबको बताया, उससे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और हमें ये अधिकार है कि हम बोल रहे हैं, नहीं तो किसी को ये भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब के बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। बाबा साहब जब क्लास में पढ़ते थे, एक बार क्लास टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, बच्चों ये बताओ हम क्या देखते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हम सूरज देखते हैं, छू नहीं सकते, हम चांद देखते हैं, छू नहीं सकते। तो बाबा साहब ने कहा हम ये घड़ा देखते हैं, इसमें पानी है, हमसे देखते हैं लेकिन इसे छू नहीं सकते और पानी पी नहीं सकते, भले ही हमको प्यास लगी हो। तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस छात्र की जो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ता था। और आज विश्व का सबसे, इससे ज्यादा महान कोई नहीं, कोई भी नहीं हुआ, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई नहीं हुआ। और सोचिए कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई अर्थशास्त्री होता है, कोई दार्शनिक होता है, हमारे बाबा साहब सब, वो साइंटिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, वो दार्शनिक भी हैं। बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र है, जो कि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, बाबा साहब का एक ही मूल मंत्र है, वो है शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब क्या है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें जानना है हमारे अधिकार क्या है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम जान नहीं पाएंगे। और शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा था कि पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात, हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा संगठित हो। संगठन का मतलब यह है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है। यदि कोई नासमझ व्यक्ति अपने बीच में और वो नहीं मिलना चाहता, तब भी हमें उसको समझाना है। क्योंकि यदि कोई मानसिक बीमार है तो क्या उसको हम अलग कर देंगे? नहीं कर देंगे, हमें भी उसको भी साथ लेके चलना है। तो संगठन का मतलब यह है कि हमको सबको सब चीज भूल के संगठित होना है। फिर संघर्ष करना है। संघर्ष का मतलब लाठी नहीं चलाना है, हथियार नहीं चलाना है, लड़ाई नहीं करनी। संघर्ष का मतलब है जो हमारे अधिकार हैं हमें उनके लिए लड़ना है और हमें अधिकार प्राप्त करना है। और बाबा जी का साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मना लेना और फिर हम घर जाके भूल जाएं, ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको नहीं है। बाबा साहब को हमें हर दिन याद करना है। उनका जो जीवन है, हमें उनका जो ज्ञान है उसको आत्मसात करना है। यकीन मानिए आपका परिवार, आपका समाज दिन दूनी रात चौगनी से तरक्की करेगा यदि आप बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और आज से मैं यही कहूँगा कि जब हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मिठाई लेके जाइए, यदि घर में बच्चे तो बुक्स भी लेके जाइए, क्योंकि किताबें ज्ञान देंगी। कल आप मिठाई लेके जा रहे तो मैं आज आपसे कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग जब भी जाएं तो कोई ना कोई छोटी बुक चाहे बड़ी बुक जो भी डॉक्टर साधु संबंध को लेके जाएं। तो उन बच्चे जब किताब घर में जाएगी तो जरूर पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो लड़ेंगे, तो अपने अधिकार के बारे में जानेंगे। बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस फिर अगेन कहूँगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत।